हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बन के बॉन्ड्स बनाने के तरीके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो एक बार थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, पहले से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, कार्बन क्या था। कार्बन के साथ एक प्रॉब्लम थी। नॉर्मल एटम्स क्या करते थे, उनके पास या तो 1 2 3 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते थे बाहर वाली शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते थे। तो उनको अगर 8 पूरे करने थे होते थे स्टेबिलिटी के लिए, तो या तो ले लेते थे या दे देते थे, डिपेंड करता था जो सा तरीका ज्यादा आसान है वो ऑप्ट करते थे। लेकिन कार्बन के साथ दिक्कत क्या थी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाली शेल में। अब समझ नहीं आ रहा कि वो 4 दे या 4 ले। तो वो क्या करता था ना, अब दो दो और प्लस, उससे बड़ी बात कहते हैं दोनों ही नहीं कर पा रहा था। दोनों के लिए बहुत एनर्जी चाहिए थी, जो कि उसके पास थी नहीं। तो उसने क्या किया, अपना शेयरिंग करनी शुरू की दूसरे एटम्स के साथ। वो क्या करता था, शेयर करता था इलेक्ट्रॉन, अपने भी उन्हें दे देगा, चाहे उनका भी काम बन जाए और उनके इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, ताकि अपना भी काम बन जाए। 8 इलेक्ट्रॉन ये इस तरह पूरी करता था। अब उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन करता था शेयर। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था उनसे, एक अपना होता था उसमें, एक दूसरे का होता था। तो क्या करते थे, जब दो, तो इस तरह 4 बॉन्ड बनाता था। देखिए बॉन्ड क्या होता है, देखिए ये कार्बन होता था, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, मान लीजिए 4 अलग अलग एटम है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक इनका ले लेगा और एक इनको दे भी देगा, मतलब शेयर करेगा। तो शेयर करते थे, क्या होता था, एक गोला बन जाता था। इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये हाइड्रोजन अपने पूरे करेंगे, इसको 2 ही चाहिए होते हैं तो ये 2 पूरे कर लेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है, इस तरह से ये इसकी शेप होती है, ठीक है। तब क्या होता है, देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, वहां पे क्या करते थे, हमें इमेजिनरी लाइन बनाते थे। उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते थे हम, बॉन्ड बोलते थे। हालांकि बॉन्ड जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है जो इनको जोड़ के रखना है। लेकिन हालांकि है क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने शेयर किए हैं। अगर हर कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये वापस अलग हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़ रहे हैं। तो और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन मानेंगे हम, 2। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, सी, एक बॉन्ड ऊपर, एक ये, इस तरह। तो देखिए 4 बॉन्ड बन गए। जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को हटा के हमने ये लिखा दिया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, याद रखिएगा। 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इसका नाम क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड। समझे, ये होता है तरीका इनका बॉन्ड बनाने का। तो अब हम करेंगे आज थोड़ी सी नोमेनक्लेचर। अब क्या होता है, कार्बन के बाद हमने बताया था कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। इसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावेलेंसी और कैटनेशन, जिसकी वजह से बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, हर जगह प्रेजेंट होता है, लंबी लंबी और मजबूत चेन्स। टेट्रावेलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बना पाता है एक बार में। अब 4 जगह से 4 बॉन्ड जुड़ पाएगा तो काफी बड़ा ग्रुप बना सकता है, जाल जैसा बना सकता है स्ट्रक्चर। और कैटनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, मतलब एबिलिटी टू सेल्फ लिंक, मतलब अपने एटम से कार्बन कार्बन से जुड़ने की एबिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ रहा है वो। अगर हल्का से जुड़ता है, जरा सा धक्का मारते टूट जा रहा है, तो मानते हैं हम अच्छी कैटनेशन टेंडेंसी नहीं है उसकी, मतलब उसका जुड़ना नहीं चाहता, हम जबरदस्ती जुड़ रहे हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी जुड़ रहे हैं, जरा सा पास लेके अपने आप जुड़ गया काफी मजबूती साथ, तो मतलब हम बोलते हैं कि उसमें अच्छी कैटनेशन टेंडेंसी है, एबिलिटी टू सेल्फ लिंक या फिर एबिलिटी टू ज्वाइन इटसेल्फ, मतलब अपने आप से जुड़ने की एबिलिटी, वो कहलाती है हमारी कैटनेशन। और टेट्रावेलेंसी कहती है 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बना पाता है। नॉर्मली कोई एलिमेंट मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना पाता है। जैसे नाइट्रोजन में देख लेते हैं हम एक बार। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, इसका होता है 7 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर, देखिए एक वर्ड आता है कि न्यूक्लियस होगा सेंटर में, बाहर शेल्स होंगी, यही तो होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर भर देंगे आप, कितने बचे, 5 बचे, 5 इधर लगा दीजिए। ये तरीका होता है, इसको के बोलते थे, इसको एल बोलते थे। तो यहां से एक और वर्ड आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं हम, ऐसा ना बना के ना हर बार हम ऐसे लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या करते हैं, ऊपर के लिखा, नीचे एल लिखा, के और शेल, के और एल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल में कितने हैं, 5। तो ये 2 5 क्या बन गया हमारा, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिख देते हैं हम सिंपल, 2 5, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम शेल्स बोलते थे, जो सर्किट्स होते थे, के शेल एल शेल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हर बार ये ना बनाने की बजाय डायरेक्ट ये बना देंगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे साथ में यहाँ पे ऐसे और लिख देंगे 2 5। तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में। जब भी हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कितने हो गए, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल हो गई बाहर वाली, वैलेंस शेल, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो क्या करेंगे, 3 बॉन्ड बना लेगा आपस में शेयर करके, क्योंकि 8 पूरे करने से 5 है, 3 मतलब 3 और कहीं से मिल जाए तो उसका काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 सामने की तरफ बना लेंगे, इसको हटा दें, फिर 2 पीछे की तरफ बना देंगे, ऐसे इसके भी 3 सामने की तरफ 2 पीछे की तरफ। बात आते हैं 3 सामने 2 पीछे क्यों बनाए। अगर हम मान लीजिए 3 के बजाय 2 सामने बना देंगे तो क्या होगा, शेयर तभी होते हैं जब हम अपना भी इलेक्ट्रॉन शेयर लेंगे आगे की ओर। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए बेसिकली 8 पूरे करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे सामने वाले साथ। तो इससे अपने भी तो लेने पड़ेंगे, जब भी अपने भी शेयर करेगा तभी तो दूसरा बंदा देगा। तुम अपना कुछ शेयर करो मत, दूसरे से कोशिश करो, तो ऐसे कैसे चलेगा। हमें अपना भी शेयर करना पड़ेगा, जितना हम दे रहे हैं ले रहे हैं दूसरे से, उतना भी हमें अपना भी देना पड़ेगा बराबर के लिए। तो इसलिए इधर भी हमने आगे 3 लिखे, इधर भी आगे 3 लिखे, जिसको जितने चाहिए होंगे हम उतने आगे लिखेंगे। तो क्या होगा, 3 चाहिए इसको, तो ऐसे बना लेंगे। ये देखिए 8 पूरे हो गए इसके, 6 2 8, ये भी अपने 8 पूरे कर लेगा, ऐसे पीछे चला गया। चलो ये देखिए यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी 8 पूरे हो गए, इसके भी काम हो गया। अब कई बार एक चीज और कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं, डॉट डॉट से दिखाया ना, अलग अलग इसके आइटम एक क्रॉस से दिखा देते हैं। तो लीजिए क्रॉस से दिखा देंगे, एक के इलेक्ट्रॉन हमें डॉट से दिखा दिए, एक के क्रॉस से दिखा दिए, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। डॉट क्रॉस बात एक ही, बस इलेक्ट्रॉन ही है वो भी, ठीक है, एक ही बात है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भी सेम ऐसे करेगा, ये ऑक्सीजन होता है सिंपल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे लिखेंगे 2 के शेल पे, बाकी कितने बचे 6 बचे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6, तो हो गए 2 8 2 6, इसकी कॉन्फिगरेशन हो गई। अब बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए पहले, ठीक है, इसके भी 6 लिख लीजिए। फिर वही सवाल कि हमने 2 क्यों आगे लिए, क्योंकि देखिए इसे पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए ना। तो मतलब जब ये खुद के 2 शेयर करेगा तभी तो सामने वाला भी सिर्फ 2 अपने शेयर करेगा, तो इसे सामने लेने पड़ेंगे। अब जब ये इसकी स्ट्रक्चर आएगी ना जैसे नाइट्रोजन की, तो ऐसे बन जाएगी, देखिए बॉन्ड के साथ, जब बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा हो गया ये स्ट्रक्चर। ऐसे इसमें होगा 6 है इसके पास, 2 और चाहिए, तो ऐसे शेयर कर लेगा अपने इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। अब ये भी अपने ऐसे ही करेगा पूरे करके शेयर, ये भी इसका हो गया, ठीक है, 2 इसके 2 इसके, पूरा बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, शेयरिंग करके दोनों ने साझेदारी करी। स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी इसकी फाइनल, बीच में 2 बॉन्ड आ गए, जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वहां पे 1 बॉन्ड आ जाएगा, जहां पे 2 चाहिए तो 2 आ गया, 3 चाहिए तो 3 आ गए। तो समझ देंगे आप, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। और अब बात करेंगे हम कार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में, इसे एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी देखते हैं, हाँ देखिए अब कार्बन की, अब ऐसे जैसे करते हैं कार्बन में लंबी लंबी चेन बनाते जाते हैं, तो एक चेन में कितने कार्बन है तो उसके हिसाब से हम एक नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन है, मान लीजिए इसकी चेन बन गई, इसने 4 पर अपने हाइड्रोजन जोड़ दिए। भाई 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं कार्बन को, तो जहां पे कुछ नहीं मिलेगा वहां पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक कार्बन के, फिर 2 भी तो बना सकते हैं, यहाँ से 2 कार्बन साथ जोड़ जाए, फिर आगे इनके पास हाइड्रोजन लग जाए, 3 भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नाम देखते हैं कि कितने कार्बन है, तो उस हिसाब से नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे, और याद रखिए हमेशा ये जरूरी नहीं कि ऐसी हो, एक ही बॉन्ड बने 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे पहले हम नोमेनक्लेचर करते हैं कितने टाइप के होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। याद रखिए कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन कंपाउंड सबसे पहले नेमिंग करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, देखिए सबसे पहले कुछ आप एक टेबल बनवा रहे हैं आपके पास, उसे नोट करिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट टेबल रहेगी, ठीक है।
मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये ब्यूट है बट नहीं याद रखिएगा, और पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट नहीं आएगा याद रखिएगा, हेप्ट आएगा, यहां पे सेप्ट करेंगे ना गड़बड़, ऑक्ट, नॉन, और डेक। ये क्या है? टेबल। कैसे टेबल है देखिए, मान लीजिए कार्बन चेन में एक कार्बन है, दो कार्बन है या तीन कार्बन है, तो सबसे हम इस कार्बन कंपाउंड्स को नाम देते हैं। भाई जैसे कोई भी चीज, कोई नया बच्चा जन्मता है तो उसको नाम देते हैं ना, किस बेस पे नाम देते हैं? पेरेंट्स के बेस पे, जनरली पेरेंट्स के बेस पे देते हैं, मिक्सर करके बना देते हैं लोग नाम, पेरेंट्स का, माँ बाप का मिक्स करके। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे नाम देंगे हम उसे, कि वो कैसा है, उसमें कितने कार्बन है, किस तरह का उसके बॉन्ड्स बने हुए हैं, कितने तरीके से बने हुए हैं, तो उस बेस पे हम उसको नाम देंगे। ठीक है, तो मेथ का मतलब होता है, मतलब उसमें एक कार्बन है तो एक, ई का मतलब दो, प्रॉप मतलब तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, कैसे यूज करेंगे आपको बताते हैं। तो ये तो हम हर कार्बन कंपाउंड की नेमिंग के लिए यूज करेंगे। अब कार्बन कंपाउंड के कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, ये आपको मिलेंगे दो टाइप के। पहले हम आपको मिलेंगे एसाइक्लिक, साइक्लिक, और दूसरे मिलेंगे साइक्लिक। साइक्लिक और एसाइक्लिक से मतलब क्या है? साइक्लिक ऐसे होते हैं बंद, ठीक है, मतलब कार्बन ही है ऐसे, समझ पाएंगे आप ऐसे। ये कार्बन है, ये पूरा बंद हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां पे पूरा ट्रायंगल बन गया, सब बंद हो गए पूरे। यहां पे कोई वो नहीं रहा कि कार्बन खुली चेन, यहां पे खुली चेन रहती है रिसाइक्लिंग। ये कैसे होंगे? ऐसे, ये होते हैं एसाइक्लिक। ठीक है, तो इनके टाइप्स होते हैं, इनके भी कितने टाइप होंगे? इनके होंगे तीन टाइप। पहले एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। इस बेसिस पे हम इनका नाम रखते हैं। जैसे मान लीजिए एल्कीन कौन है? जिनमें होगा हमारा सिंगल बॉन्ड। अब बात आती है सिंगल बॉन्ड क्या है, अभी बताते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड, यहां पे होगा डबल बॉन्ड। देखिए कैसे होगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हटा दीजिए, चलिए एक बना दीजिए इसका। ये देखिए, इसको इधर बनाते हैं जगह चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं। मान लीजिए ये चेन है, इनमें क्या आपको ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? हर एक कार्बन के बीच में, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, इनको हम बोलते हैं एल्केन। ये किस तरह से होंगे? सिंगल, एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तीन वाला भी हो सकता है। तो समझ गए, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड कैसे मिलेगा आपको? फिर कार्बन में तो चार बॉन्ड पूरे करने हैं। अब वो कार्बन चाहे अपने साथ पूरे कर ले, अपने अपने साथ, अपने साथी के साथ, चाहे किसी और साथ पूरे कर ले, उसको तो बस पूरे करने से मतलब है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाँ ऐसे, ये देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया, दो बॉन्ड आ गए। ये ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हालांकि सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसको एल्कीन बोलेंगे, एल्केन नहीं। ठीक है, एक भी सिंगल डबल बॉन्ड आ जाए, बस दो आ जाए तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। दो आ जाए तब भी एल्केन बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। एक भी आ गया तो भी एल्कीन ही बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बस चार बॉन्ड ही बना सकता है कार्बन। तो अगर इसने अगर इस वाले कार्बन देखिए, इसके तीन बॉन्ड बन गए, एक दो तीन, और हर बॉन्ड इसका भी काउंट हो गई है, इसका भी काउंट होगा। जैसे ये है एक दो तीन, तीन तो इसके बन गए, बचा कौन सा? एक बचा है, तो एक कहीं और बना लेगा। ऐसे ही कार्बन करेगा, इसके दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो बचे हैं, तो ये बच्चे कहीं और बना लेगा। ठीक है, ऐसे बना सकता है। तो ये तो होगा हमारे एल्कीन। भाई लिख लेते हैं साथ साथ, थोड़ा सा आ जाएगा आपको। ये एल्केन और ये एल्कीन। ठीक है, ये क्या हमारे एल्कीन्स।
ईन साथ देता है, बस लास्ट में ईन आ गया वर्ड। और तीसरे कौन आते हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ, हाँ ये वाले देखिए 3 बॉन्ड बन गए। अब कार्बन के पास देखिए इसके भी 3 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, दोनों साइड काउंट होता है बॉन्ड, ऐसा नहीं हो कि आप इसके काउंट कर लेंगे इसके भूल जाएंगे, नहीं। तब 3 होंगे, कार्बन बना कितना सकता है 4, तो मतलब 1 बना लेगा बाहर कहीं, जिसके साथ विचार बना सकता है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसा ही हो सकता है, यहाँ भी रोल सेम है। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो हम उसे एल्काइन बोलेंगे, एल्कीन या एल्केन नहीं, ठीक है। चाहे सिंगल बॉन्ड भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, लेकिन अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया साथ में तो हम उसे एल्कीन बोलेंगे, ना तो एल्काइन बोलेंगे, सॉरी एल्काइन बोलेंगे, सॉरी। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना एक भी तो हम उसे एल्काइन बोलेंगे, ना तो एल्कीन बोलेंगे ना ही एल्केन बोलेंगे, ठीक है। चाहे कितने भी बाद में जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, इसमें आपको कंफ्यूजन आएगी। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एल्काइन। हम बस इसके बेस पे नाम रख देंगे, हमें अगर ये मिल गया कहीं भी तो इसको एल्काइन बोल देंगे। और अगर मान लीजिए इसको हटा दो, मैं खाली से सिंगल बॉन्ड कर दो, तो इसको क्या बोलेंगे हम एल्कीन, समझे। तो इस बेस पे हम नाम रखते हैं। सिंगल बॉन्ड की सबसे वैल्यू कम होती है, सबसे उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, समझे। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला भी बनता है कि मतलब हम कितने, भाई देखिए कार्बन की संख्या में बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कितने भी कर सकते हैं, आगे जितने बॉन्ड चाहते हैं जोड़ सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है कि एक कार्बन के साथ पर्टिकुलरली कितने हाइड्रोजन जुड़ पाए, ठीक है। तो इस पर लिखिए जनरल फॉर्मूला, हाँ जी GF, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा था, CnH2n+2। ये CN क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। देखिए कैसे, ये पूरा बॉक्स बंद कर लीजिए। सपोज मान लीजिए मैंने एक एल्केन बनाया, ये 4 का बना लिया मैंने, इसको भी अलग बंद कर लीजिए, ये आपको अभी लिखना है, ठीक है। देखिए 4 का बना लिया, अब इस हर कार्बन में एक एक बॉन्ड बन गया, इसका एक बन गया, इसके 2 बन गए, बीच वाले के देखिए, एक ये वाले बन गया, एक ये वाले बन गया, इस बीच वाले के भी 2 बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। लेकिन हर कार्बन के पूरे पूरे बॉन्ड नहीं बने, तो पूरे तो करने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, ये ऊपर में निकाल लेगा, नीचे भी, साइड में भी, ऐसे ये करेगा, जिसके जितने बन जाएंगे वो उतने बना लेगा। सब पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक एक, ठीक है। देखिए अब सर ध्यान से देखिए, कार्बन कितने यहाँ पे 4 लिखा हमने, जब ये नंबर होते हैं बताते हैं कि कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन लिखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 है, यहाँ पे लिख देंगे 10। ध्यान से देखिए 10 कैसे आया होगा, 4 इंटू 2 प्लस 2 बराबर आ गया 10। ये 4 क्या है हमारा, ये बन जाएगा हमारा n। जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, ये देखिए क्या इससे मैच हो रहा है, C जो हमारा फॉर्मूला था CnH2n+2, उससे मैच हो रहा है। यहाँ पे कार्बन कितने थे, 4 थे, 4 का डबल किया 2n 4 इंटू 2 8 और +2 10। तो इस बेस पे फॉर्मूला बनाया, समझे। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, एल्कीन का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला भाई शॉर्ट में लिख रहे हैं GF, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है GF का, मतलब कुछ और मत समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे CnH2n, 2 हटा दीजिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए जब यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ऊपर से 2 H को हटाने पड़ेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकते कार्बन के, कि आप डबल बॉन्ड भी लगा लेंगे और ऊपर H भी लगा लेंगे तो हाइड्रोजन कम होते चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ और कम हो जाएंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से कम हो गए, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखिए साथ साथ, ब्लू से लिख लीजिए, CnH2n+, ठीक है। और इसका भी लिखिए क्या होगा, CnH, और कम करने ना, 2 नहीं हटाया, H2n-2, हाँ यहाँ पे माइनस और आ जाएगा, इसमें 2 प्लस करने थे, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें और 2 माइनस करने, ये टेबल बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए एक बार। ये एग्जांपल आप चाहे लिख सकते हैं चाहे मिटो दीजिए, ठीक है। एक बार ऐसे नोट करिए, हाँ जी चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब नेमिंग कर सकते हैं, एक बार थोड़ी सी नेमिंग करते हैं। अब देखिए इनका यूज कैसे करना है हमें।
देखिए इनका यूज करेंगे अब हम इन नेम का। हम नेमिंग के रूल्स लिखेंगे हम पहले, फिर नेमिंग करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा जैसे जैसे नेमिंग में रूल्स में अपडेट भी आता जाएगा, जैसे हम आगे चीजें पढ़ जाएंगे तो रूल्स में थोड़ा अपडेशन भी आता जाएगा। तो ये मत मान के चलिए कि जो बता दिया फिक्स है, थोड़ा अपडेट भी होते जाएंगे आगे चल के। तो रूल्स देखते हैं सबसे पहले, नेमिंग रूल्स। क्या है? फर्स्ट, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है। रिमेन जो कार्बन, भाई सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब क्या, मान लीजिए जितना भी आपका कंपाउंड है, कार्बन जितने भी लगे आगे पीछे सारे, उसमें से एक सबसे लंबी चेन सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए आपके, सबसे ज्यादा सिलेक्ट कर लीजिए। अब फर्क ये नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा कि वो चेन सीधी हो टेढ़ी हो, टेढ़ी भी हो सकती है वो, ये नहीं कि अगर आप सीधी है तो आप सीधी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं, टेढ़ी होगी तो टेढ़ी पे भी जाएंगे। कैसे अभी दिखाता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए ये, यहां पे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। कैसे करेंगे आप, देखिए सीरीज सिलेक्ट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ जाए ऊपर वाली चेन में, लेकिन अगर नीचे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गए यहाँ पे। तो आप ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है ये, और जो बचेगा, देखिए ये तो चेन बन गई, मेन चेन बोल देंगे इसे हम, मेन चेन। और जो साइड में बचेगा, जरूरी नहीं होता हमेशा कार्बन ही बचे, यहाँ पे कोई और एटम बचता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वगैरह बचेगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ये बच जाता है ब्रांच, इसको हम बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। जैसे पेड़ में ब्रांचेस होती है ना, एक तो मेन तना होता है, साइड में जो बचता है सबको ब्रांच बोल देते हैं, ऐसे इसमें करेंगे। अब बात आइए गिव नंबरिंग। अब करिए नंबरिंग, एज ब्रांच टेक लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ले ब्रांच। मतलब इसका क्या मतलब है कि ब्रांच सबसे कम नंबर ले, क्या मतलब है, देखिए नंबरिंग कैसे करनी है आपको, सिंपल कार्बन नंबर देना छोटा सा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, जो चेन में करेंगे वही तो करेंगे। तो एक तरह से नंबरिंग, एक हम इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं कि हम यहां से स्टार्ट कर ले 1 2 3 4 5 6 7, दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। बात आती है कौन सी नंबरिंग हमें सिलेक्ट करनी है। याद रखिए जरूरी नहीं कि दो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे एक ही, ऐसा नहीं कि आप कभी इस साइड से कर रहे हैं कभी उस साइड से कर रहे हैं, नहीं, गलत होगा। हमें सिर्फ एक सिलेक्ट करनी है। कौन सी करनी है वो देखिए, आप ब्रांच को देखिए, किस नंबर में ब्रांच, किस में साइड से ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है। एक साइड से 5 मिल रहा है, एक साइड से 3 मिल रहा है, तो जिस साइड से हाँ, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्रांच को कम नंबर किस साइड से मिल रहा है। तो कम नंबर 3 मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी, ये वाली रॉन्ग होगी। तो इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे, पहला रूट। दूसरा क्या है, ब्रांच को नंबर सिलेक्ट कर ली चेन हमने और नंबरिंग कर ली। अब करनी है नेमिंग। नेमिंग में कैसे करनी है, राइट ब्रांच फर्स्ट, पहले ब्रांच को लिखो, देन एड आइल ऐड करना है इन कार्बन ब्रांच। ये ब्रांच भी देखिए कई तरह की होती है, जरूरी नहीं सिर्फ कार्बन, कई बार फ्लोरीन होता है, तो उनके लिए अलग अलग तरह की चीजें लगाते हैं कार्बन ब्रांच। देखिए कैसे नेमिंग कैसे करेंगे, पहले देखो किसमें कितने कार्बन ब्रांच में, एक कार्बन है, तो हमने टेबल बनाई तो क्या थी, मेथ एक था, इथ 2 प्रॉप 3 ब्यूट 4 पेंट 5 हेक्स 6। चलिए 6 लिख लेते हैं। तो एक कार्बन है तो लिखेंगे पहले मिथ, जो कार्बन ब्रांचेस होंगे ना, जितने भी कार्बन के ब्रांच होंगे उनके सबके लास्ट में आप लगाएंगे आइल, मिथाइल लगा दिया। अब मार्क लगाइए ऐसे, जब भी नेमिंग करेंगे तो बीच बीच में मार्क लगाएंगे, और जब नंबर लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे। कैसे देखिए, लिखा, अब एक राइट मिथाइल लिखेंगे हमने, इधर लिख देंगे, ठीक है, ये रूल्स है, यहां पे लिख देंगे नेमिंग, ठीक है।
पहले और नंबर के साथ लिखिए, मिथाइल लिखा हमने, मिथ आई, कौन से नंबर पे, नंबर भी साथ में लिखना आपको, 3 नंबर पे, ठीक है। फिर यहां पे कॉमा लगाइए। देखिए अब राइट नेम ऑफ मेन चेन, मेन चेन का नेम लिखिए विद एन इन आइन। ये एन इन आइन क्या है, ये हमारे एल्कीन एल्काइन एल्कीन, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, 3 मिथाइल लिख लिया हमने, 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन पे लिखेंगे हम, 7 कार्बन की क्या लगाते हैं, हेप्ट लगा लेते हैं, हेप्ट के लिए होता है 7, लिखेंगे हेप्ट। और कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे नहीं रहा तो डबल बॉन्ड नहीं तो क्या लगाएंगे, लास्ट में एन लगा लेते हैं। लास्ट में हमेशा ये सफिक्स बोलते हैं इसे हम, लास्ट वाले वो सफिक्स जो शुरुआत में लगता है उसे प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स कराएंगे एन, एल्केन में पूरा एल्केन नहीं लगाते, सिर्फ एन लगाते हैं, एल्किन में इन, एल्काइन में आइन। तो ये होता है हमारा नेमिंग का तरीका, समझे। एक और तरह देखिए, ये रूल्स है हमारे, जैसे एक और देखिए, इसमें मान लीजिए 2-2 ब्रांच है, मल्टीपल ब्रांच ले लेते हैं। रूल यही है, आप देखिए यहां पे भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी। कोशिश ये करनी है कि कम से कम नंबर मिले ब्रांच को। पहली ब्रांच का अब मान लीजिए 2 साइड से नंबरिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना कितना नंबर मिला है ब्रांच को, इस साइड से 2 पे मिला है एक ब्रांच, फिर 3 पे मिला है, फिर 5 पे मिला है। ऊपर से करिए, इस साइड से, यहां से करिए, 1 2 3 4 5 6, कितना कितना नंबर मिला है यहाँ पे, 2 4 और 5, यही तो नंबर मिला है। यहाँ पे नंबरिंग कंपेयर करिए, पहली ब्रांच किस पे आ रही है, 2 पे आ रही है, चलिए तो ठीक है। फिर दूसरे देखिए कम किस में आ रहा है, नीचे वाली में आ रहा है, तो मतलब हमारी नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट होगी, ऊपर वाली रॉन्ग होगी, तो यहाँ पे ऊपर वाली को मिटो देंगे हम नंबरिंग को, ठीक है। ये रूल है, हमेशा ब्रांचेस के नंबर कंपेयर करने हैं, जिसमें कम नंबर के मिल जाए हमें वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो हमने नंबरिंग कर ली और यही हमारी मेन चेन रहेगी। ये मेन चेन कैसे होगी, आप सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं भी इससे लंबी आपको चेन मिलेगी, यहाँ पे आप इस वाले कार्ड में ले लीजिए, बात तो एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी, ऐसे नहीं हो कि ऊपर ले लेंगे तो बात अलग रहेगी, सेम ही रहेगी वो। ब्रांचेस कौन कौन सी यहाँ पे हमारी, ये ब्रांचेस हमारी, ये तीनों। तो पहले ब्रांच का नेम लिखना है, ब्रांच का नेम नंबर वाइज लिखना है, कौन सा किस नंबर पे है, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 5 पे। तो क्या लिखेंगे हम, 2 3 5, 3 है, और कितने कार्बन है, एक एक कार्बन, तो मिथाइल लगाएंगे हम, जैसे ऊपर लगाया तुमने। अगर 2 होते माइनस यहाँ पे ऐसा होता, एक और कार्बन होता तो इथाइल वर्ड यूज करते हैं हम, 3 होता तो प्रोपाइल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, चलिए 2 ही कर, हाँ ठीक है, 3 कार्बन है, एक एक कार्बन है ना, हर एक ब्रांच में देखिए वाली 3 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल बोलेंगे उसे, 3 मिथाइल। तो हम पहले लगाएंगे हम ट्राई और फिर लगाएंगे मिथाइल, मिथाइल लगाया और फिर लिख देंगे कार्बन की चेन कितनी है, 6 की है, तो हेक्स, और एक सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। एक और हो गया, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल क्या है, मान लीजिए बात, चलिए अलग अलग तरह की ब्रांचेस लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरह की ब्रांचेस आ गई, पहले नंबरिंग करिए। आप देखिए बताइए किस साइड से करेंगे नंबरिंग, याद रखिए नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से हमारे को बराबर बराबर पे मिले, जिससे कम नंबर मिले। यहां से करेंगे तो पहले 4 नंबर पे आएगा ब्रांच, क्योंकि यहां से करेंगे तो 3 पे आ जाएंगे, तो हम पहले यहीं से करेंगे, यही हमारा नंबर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहां से नंबरिंग वहीं पे करेंगे, हम चेन सिलेक्ट करेंगे, नीचे 2 कार्बन है, ऊपर 3 कार्बन है, तो लंबी चेन ऐसे सिलेक्ट हो सकती है, तो यही करेंगे हम। 7 8 कार्बन की हमारी चेन सिलेक्ट हो गई, ये बाकी जो बचा वो हमारा ब्रांच बच गया। कौन कौन से ब्रांच बचे, ये और ये पूरा, इनकी नेमिंग करेंगे। अब देखिए जब ब्रांचेस अलग अलग तरीके के होंगे ना, तो यहां पे 5 रूल आएगा, अरेंज ब्रांचेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब अगर कई ब्रांचेस आती हैं तो आपको उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सपोज इसका नेम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगाता है इथ,
और ब्रांच के आगे क्या लगाएंगे, कार्बन ब्रांच के आगे आयल, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। और यहाँ एक कार्बन है, इसके आगे लगाएंगे मिथाइल। तो यहाँ पे देखिए एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो नेमिंग कैसे करेंगे हम इसकी, पहले 5 पे लिखेंगे 5 इथाइल, अलग से लिख देते हैं अच्छे से, कैसे लिखेंगे 5 इथाइल, 3 पे मिथाइल है, कॉमा लगाइए, 3 मिथाइल, और कार्बन की चेन कितनी है उसका तो बताइए, कार्बन चेन कितनी है, 8 की है, तो 8 ले लेंगे, 8 के तो ऑक्ट, और डबल बॉन्ड तो है नहीं कहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो एन लगा देंगे। ठीक है, इसे एक बार नोट करिए, और एक आध एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, आगे लिखते हैं, चलिए ये एग्जांपल समझे, एक आधा एग्जांपल और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आनी चाहिए। रूल्स एक बार लिख लीजिएगा, रूल्स काम आते हैं, प्रायोरिटी वाइज अरेंज करेंगे हम, इसको लिख रखते हैं, ये जरूर यूज होगी। जैसे मान लीजिए एक और नंबर लिखते हैं हम, अब क्या मान लीजिए हमारे पास बाई चांस मान लीजिए दोनों साइड से बराबर पे आ जाता है ब्रांच, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे हमारा, अब देखिए दोनों साइड से किसी साइड से आप नंबरिंग करने की कोशिश करिए, यहां से भी 2 पे पड़ेगी ब्रांच, यहां से भी 2 पे पड़ेगी ब्रांच, तो किस साइड से नंबरिंग करें, सवाल आएगा यहाँ पे किस साइड से कर लो, फर्क किस साइड से करनी है, लेकिन कर लो ऐसा हमारा ख्याल आएगा, लेकिन करने की साइड से हमें फिर आएगा यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे आप। देखिए सबसे पहला रूल क्या है, ब्रांचेस को इस तरह अरेंज करना है कि कम से कम नंबर मिले, अगर वो बाई चांस फेल होता है वो तरीका कि दोनों साइड से बराबर नंबर मिल जाए, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, तब आप लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रायोरिटी लीस्ट नंबर रूल की ज्यादा है, लीस्ट नंबर पहले चेक करेंगे, अगर वो ठीक रहता है मतलब उससे काम नहीं बनता है, तब आप लगाएंगे अल्फाबेट। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये ऑर्डर। तो यहां पे अब लीस्ट रूल तो काम करेगा नहीं, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए यहां से ये इथाइल होगा, 2 कार्बन है तो एक, और आई ब्रांच के आगे आई लगा देंगे, ये मिथाइल होगा। तो यहां पे फिर से इथाइल का ई पहले आएगा, तो देखिए नंबरिंग करें, नंबरिंग फिर इस साइड से कर लेते हैं, इस साइड से करेंगे 2 3 4 5 6 के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करिए। तो 2 पे आ रहा है 2 इथाइल, फिर 5 मिथाइल। भाई यहां पर हमने हाइड्रोजन बनाई नहीं, लेकिन आप हाइड्रोजन बना के कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो हमने शॉर्ट के लिए नहीं बनाई ना, आपको पेपर में उसका पूरे लिखा मिले कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होंगे, जितने उसके बॉन्ड कम होंगे उतने, यहाँ पे 1 लगा होगा, यहाँ पे 2 लगे होंगे, यहाँ पे 3 लगे होंगे, जितने जिसके बॉन्ड बचे रहे होंगे वो उतने, 4 बॉन्ड किसी भी तरीके से। ठीक है, मिथाइल, और कितने कार्बन के चेन है, 6 के, तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है नहीं तो इन लगा देंगे। अब डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड कैसे मिलता है, ये देखिए डबल बॉन्ड कैसे मिलेगा, डबल बॉन्ड ऐसे मिलेगा, और मान लीजिए साथ में ब्रांच मिल गई। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करनी है, अब देखिए इसमें पहले रूल क्या है, पहले ब्रांच को आगे लिखना है, और अब यहां पे एक और रूल आया, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी। अब यहां पे 2 केस आए, देखिए कि हम किसको नंबर कम दें, यहां से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, यहां से नंबरिंग करेंगे तो बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, तो डिपेंड आता है किसको कम नंबर दें। तो यहाँ पे प्रायोरिटी रूल लिख लीजिए, ये प्रायोरिटी रूल है, ये 2-3 रूल्स भी लिखेगा। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे तो लीस्ट नंबर वाले की ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड्स की ज्यादा होगी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। पहले डबल बॉन्ड की होती है प्रायोरिटी ज्यादा, वो लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब अगर ऐसा होगा ना, जैसे ये वाला केस आया था ना ऊपर कि एक साइड डबल बॉन्ड मिल जाए आपको, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड, तब थोड़े से ना जहां से लीस्ट नंबर रूल काम नहीं कर पाएगा, जहां पे वहां पे लगाएंगे हम थोड़ी सी डबल बॉन्ड की ज्यादा मान के चलेंगे, और डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग कर देंगे। अदरवाइज वही रूल है कि कम नंबर मिलेगा तो ज्यादा बेटर है, वही रूल लगाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ब्रांच। ठीक है, ये रूल भी लिख लीजिएगा साथ में, रूल सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े से यहाँ पे रूल्स आएंगे। तो देखिए नंबरिंग करिए इसकी, किस साइड, तो फिर किस साइड से करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 2 इस तरह से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो करेंगे। देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को
अब देखिए 3 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो लिखेंगे 2, कम वाला नंबर चूज करना है हमेशा डबल बॉन्ड के केस में, क्योंकि 2 के बीच में आ रहा है तो 2 नंबर तो चूज कर नहीं सकते कि 23 लिख देंगे, नहीं, हमेशा कम वाला चूज करना है। तो लिखिए पहले ब्रांच के लिखते हैं, नेमिंग में कितना है, एक कार्बन है तो लिखेंगे 4 मिथाइल, 2 अल्फाबेट्स या 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं और एक अल्फाबेट और एक नंबर के बीच में ये मार्क लगाते हैं, डंडा, ठीक है, याद रखिएगा, कॉमा लगाया। कार्बन की चेन कितनी है, हेक्स, 6 है तो हेक्स। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, तो अब इन नहीं लगा सकते हम। जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं, एल्कीन। तो क्या करेंगे हम, किस नंबर पे, 2 पे है ना, मार्क लगाइए 2 इन। ये तरीका देखिए कौन से नंबर पे हमें दिखाना, इन का मतलब अगर इन लगा दें तो मतलब आप ऑटोमेटिक समझ गए कि वो डबल बॉन्ड ही हुआ कहीं, इसमें आपको अलग से डबल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और समझते हैं इसका एग्जांपल, आपके ट्रिप पहले एक और वाला समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, रूल जब भी ब्रांचेज और डबल बॉन्ड में की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड की तरह से नंबरिंग करेंगे, बात खत्म। 1 2 3 4 5 6 कर दी, कितने कितने, तो अब देखिए कितने कितने ब्रांच है, ये मिथाइल है 3 पे, कि इथाइल है, किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है, तो पहले इथाइल लिखेंगे 5 इथाइल, कॉमा लगाएंगे 3 मिथाइल। भाई कार्बन ब्रांच के केस में तो आपको दिक्कत नहीं है, भाई हमने पहले कितने कार्बन किए वो लिखा और लास्ट में आइल लगा दिया ब्रांच में, मिथाइल, और फिर क्या करेंगे आगे, कितने कार्बन की चेन है, 6 के तो हेक्स, और 2 पे है तो 2 ई। देखिए ये तरीका है, समझे। एक और एग्जांपल लिखते हैं, आपके ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं कि आपके ट्रिपल बॉन्ड कैसे मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसे मिल जाए आपको, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ट्रिपल लगा देंगे, ये लिए ट्रिपल मिल गया, ब्रांच भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम वही रूल है, ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4 5, ये ब्रांच बन गया। रूल वही है, पहले 4 को लिखेंगे 4 मिथाइल, ब्रांचेस को आगे लिखना होता है हमें, कितने कार्बन की चेन है, 5 की है, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट, तो पेंट लगा देंगे, पेंट। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, सफिक्स, याद रखिए। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे आइन, ये तरीका है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगा देंगे, पेंट आइन, ठीक है, ये तरीका होता है। तो आप किसी भी तरह की नेमिंग कर सकते हैं, एक बार इसे देख लीजिए। हाँ एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं। अब क्या आप एक आध खुद करिए, याद, ठीक है। देखिए अब आप खुद करिए, भाई जैसा हमने बताया था हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है हमारे पास, ये आपको खुद करना है, खुद ट्राई करिए। चलिए 4 करिए, अब ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई चेन तो है नहीं, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लगाते हैं मिथ लगा देंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे, यही कार्बन है, कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो कार्बन के लिए मिथ लिखेंगे। कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है, कोई ब्रांचिंग भी नहीं है, तो एन लगा देंगे। हाइड्रोजन को कभी ब्रांच की तरह काउंट नहीं करना है, याद रखिएगा कि कहीं हाइड्रोजन को ब्रांच में काउंट कर लिया, नहीं। तो यहाँ पे एक था, तो यहाँ पे हम अपना मिथ एन लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया एन। नीचे आएंगे, नीचे पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करनी है, 1 2 3, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ब्रांच कोई है नहीं, प्रॉप, और डबल बॉन्ड आ कहां पे रहा है, 1 पे आ रहा है तो प्रॉप 1 ई, डबल बॉन्ड के लिए ई। यहाँ पे आप सिंपल जब वहां पे 1 आ जाए ना, 1 लिखना कई बार मुझे जरूरी नहीं होता, तो हम इसे सिंपल प्रोपीन भी लिख देते हैं। लेकिन अगर 2 और 3 आएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 और 3,
1 में आपका खाली कर सकते हैं कि खाली प्रोपीन लिख दिया, लेकिन नॉर्मली आपको लिखना पड़ेगा नंबर भी। तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, ब्रांचेस भी आ रही है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहां से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात हुई रहेगी, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते जाइए। यहां से आ रही है, ब्रांचेस कितनी है? 2 हैं, एक ये और एक ये। तो देखिए क्या करेंगे हम, दो, देखिए एक नंबर पे 2 ब्रांचेस आ रही है ना, तो 2 बार लिखेंगे 3,3। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। भाई अगर 2 होंगे मिथाइल तो डाई लगाएंगे। ये देखिए नंबर ऑफ ब्रांच, ये देखिए 2 के लिए डाई, ये भी लिख लीजिएगा साथ साथ ही, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, बस इससे ज्यादा आपको मिलेगी नहीं, ये याद रख लीजिएगा साथ साथ, ये नई चीज है, ये भी लिख लीजिए। तो 3,3 डाई मिथाइल। अब कार्बन की चेन कितनी है? 4 की है, तो लिखेंगे ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, ये देखिए मेरा ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। आइन 1 पे आ रहा है तो 1, आइन लगाएं, या तो ऐसे लिखें 1,1 आइन, या फिर सिंपल ब्यूट आइन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मतलब का सेम रहेगा, मतलब ये पूरा कॉपी करेंगे ऊपर का और साथ में ब्यूट आइन लगा देंगे। नीचे वाला करते हैं, नीचे वाले में तो सिंपल एज है। ब्रांचेस देख लेते हैं किस साइड से ज्यादा पड़ेगी। कम कम नंबर मिलना चाहिए ब्रांचेस को, इस साइड से 2 मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा। पहले इसको 2 मिलेगा फिर इनको ज्यादा मिल जाएगा, तो ये गलत चीज हो जाएगी। तो यहीं से करेंगे हमने 1 2 3 4 5। अब करे देख लीजिए, इस साइड से करेंगे तो इसको तो 2 मिलेगा, लेकिन इनको ज्यादा मिल जाएगा, इनको 5 मिल जाएगा, 4, तो वो ज्यादा ठीक नहीं होगा, इसलिए इस साइड से करेंगे ताकि कम कम नंबर मिले। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 3 ब्रांचेस है, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे 2,2 जो नंबर है वो दिखाएंगे आप, फिर 4। कितने हैं? 3 ब्रांचेस हैं, तो 3 लगाएंगे पहले ट्राई। कितने कितने कार्बन किए? एक कार्बन किए, तो लगाएंगे मिथाइल, मिथाइल। और फिर कार्बन चेन देखिए, कार्बन चेन 5 के, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ए। ये हमारा नेमिंग का तरीका रहेगा, समझे? तो यहां पे नेमिंग वाला पोर्शन में खत्म होता। एक बार 1-2 चीजें लिख लीजिए। चलिए एक बार ऐसे लिख लीजिए पूरा, हाँ ऐसे लिख नहीं पाएंगे आप, पूरा लिख देते हैं। रॉक फन इन और प्रोपीन, इसे पूरा लिख लीजिए एक बार। इसका नियम क्या था लिखा हमने? हाँ देखिए 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1, आइन और ब्यूट आइन। पूरा कॉपी करके तब लगाएंगे ब्यूट आइन, पूरी लीजिए, आप कंफ्यूज जाएंगे वरना। और 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइन। ठीक है, ये पूरा नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखा था हमने? ट्राई 2,4 ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल पेंटिंग। ये पूरा कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, चलिए अब आगे का चीजें देख लीजिए, याद रखिए। अब एक रूल बता दे, छोटी चीजें माइनर सी काम आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, या फिर पूछ लेते हैं कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ देखिए, पहले एल्कीन देखिए। अब देखिए एल्कीन में सबसे छोटा मेंबर कौन सा हो सकता है? अभी एक कार्बन आ रहा होगा, सबसे छोटा हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, क्या आप एल्कीन में सबसे छोटा मेंबर बता सकते हैं? क्या एल्कीन में ऐसा पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक कार्बन के साथ आ जाए, एक कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए? भाई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो बनाने सर, हाइड्रोजन तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप एक कार्बन में बट डबल बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? किसका बनाए डबल बॉन्ड?
सबसे छोटा मेंबर के लिए। तो एक कार्बन का तो हो नहीं सकता सिंगल मेंबर, याद रखिए यही पॉइंट है। एल्केन मेंबर का सबसे छोटा कार्बन एक नंबर का होता है, मतलब एक कार्बन का होता है सबसे छोटा मेंबर, लेकिन एल्कीन का 2 मेंबर का होता है, 2 कार्बन का। सबसे छोटा मेंबर क्या होगा? इथीन। इसका नेमिंग करेंगे तो आप इथीन आ जाएगा, स्मॉलेस्ट मेंबर। बाकी बड़ा तो और भी हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मेंबर। और वही सेम केस इसमें भी आएगा। याद रखिएगा मिथीन और मिथाइन नाम की कोई चीज नहीं बनोगी, ठीक है? सिर्फ मिथेन होता है, मिथीन और मिथाइन नहीं होगा कुछ भी। सेम एल्कीन में हो, एल्काइन में हो जाएगा। एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन तो चाहिए होगा ना सीधा सामने, तो इसका क्या लिखेंगे हम? इथाइन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, समझे? अब एक चीज और समझ लीजिए, होमोलोगस सीरीज। आपको पहले उससे पहले एक चीज समझ, चलिए देखिए, होमोलोगस सीरीज। देखिए आपको ये पता है कार्बन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना समझे? मैंने 2 मेंबर्स लिखूंगा आपके सामने, ठीक है? मैंने लिखा CH4 और C2H6। इसका आप नेम करेंगे, खोल के लिखेंगे ना इसको, जनरल फॉर्मूला कंपेयर करिए तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन सॉरी, प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी सी, आपको आ जाएगा मीथेन। और इसका हो जाएगा इथेन, क्योंकि इसमें 2 है। ये कैसा पता चला कि मेरे को इसमें डबल बॉन्ड नहीं है नंबर ऑफ हाइड्रोजन से? जब भी याद रखिए कार्बन को कंपेयर करिए, कार्बन को डबल करिए और उसमें 2 ऐड करिए। अगर वो उसमें हाइड्रोजन आ जाए इतने, तो मतलब वो जनरल फॉर्मूला किसका है? इथेन का। भाई उसका डबल आ जाए, कार्बन डबल करिए और उसमें 2 ऐड करिए, हाइड्रोजन के बराबर आ गया, तो ये मतलब हो गया इथेन। अगर कार्बन को डबल करते हैं और डबल के बराबर होता 4 होता, तो वो हो जाता इथीन, और खाली डबल करके 2 माइनस करने पड़ते हैं उल्टा, तो हो जाता इथाइन। ठीक है, ये रूल होता है। तो लिखा। अब देखिए दोनों को कंपेयर करिए, इसका मास लेने की कोशिश करिए। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 4 है, एक का मास कितना हो जाएगा? 16। 4 हाइड्रोजन, टोटल 12 + 4 16। इसका कंपेयर करिए, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 12 दूनी 24, 2 थे, हाइड्रोजन कितने कितने 4 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24 + 6 30 हो जाएगा मास इसका, 30 यूनिट। दोनों के मास में कितना डिफरेंस आ रहा है? 14 यूनिट का आ गया क्या? 14 यूनिट। मैं इसका तीसरा नंबर और लिखता हूं, चलिए C3H8, ये मैंने लिखा। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसका मास लिखिए, कार्बन का कितना होता है? वही कार्बन का तो 12 12 तिया 3 कार्बन है, तो 12 तिया 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44। इन दोनों को कंपेयर करिए, क्या इनमें भी 14 यूनिट का डिफरेंस आ गया? तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। किस चीज का फर्क आ रहा है? 14 यूनिट का किस चीज से डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे हर मेंबर में एक एक एक्स्ट्रा यूनिट जुड़ती जा रही है कार्बन की, एक एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। वो क्या है? पूरा CH3 यूनिट, नहीं CH2, हाँ CH2 यूनिट। हर एडिशन ऑफ CH2 यूनिट, हर मेंबर में एक एक CH2 यूनिट ऐड होती जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें आप CH2 ऐड करिए, एक कार्बन ऐड करेंगे तो C2 हो जाएगा, H2 ऐड करते C6 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। इसमें आप CH2 ऐड करिए तो ये वाला बन जाएगा। C2 इनका जो डिफरेंस बन रहा है ना हर मेंबर में, इसी चीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज की। एक सीरीज बना सकते हैं जिसमें हर मेंबर के बीच में 14 यूनिट मास का डिफरेंस मिलेगा, यानी CH2 यूनिट का। तो ये क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, इट इज सीरीज ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर्स की सीरीज होती है ऑफ सेम ग्रुप। सेम ग्रुप क्यों होना चाहिए? मतलब अगर सारे या तो एल्केन होने चाहिए, सारे एल्कीन होने चाहिए, या फिर सारे अल्काइन होने चाहिए। ऐसा नहीं आप एक एल्केन ले रहे हैं एक एल्कीन ले रहे हैं, नहीं। और करेंगे तो ऐसा अरेंज करना है, तो बस 14 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। जिस तरह हमारे को इतना चाहिए, 14 यूनिट का डिफरेंस आ जाए। मेंबर्स ऑफ ग्रुप विच हैविंग सेम ग्रुप करिए, तो सेम ग्रुप ज्यादा होता है। सेम ग्रुप क्यों होनी चाहिए? हैविंग, विच हैविंग 14 यूनिट मास, 14 यूनिट मास डिफरेंस, और CH2 यूनिट। सभी CH2 यूनिट का डिफरेंस क्या आ रहा है?
इस CH2 यूनिट का ही तो मास 14 आपका देखिए, कार्बन 2 12 और 2 14, इस 14 यूनिट का डिफरेंस ये CH2 यूनिट ही है। तो इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसमें आप 4-5 मेंबर्स को अरेंज करिए सेम ग्रुप के, एल्कीन एल्काइन एल्कीन के, और उसमें फिर 14 यूनिट का डिफरेंस बन जाए। अब ट्राई कर देखिए, हम सोच रहे हैं कि एल्कीन एल्काइन अलग अलग बनाए देखेंगे, लेकिन जब करेंगे ना तो जब अलग अलग मेंबर्स लेके देंगे कि एक एल्कीन का ले लिया एक एल्केन का ले लिया, तो उसमें 14 यूनिट डिफरेंस नहीं बनेगा सही से। तो इसलिए हम 14 यूनिट पे तो हमें चाहिए होता है सेम ग्रुप के मेंबर्स। 14 यूनिट का डिफरेंस अगर आ जाए तो हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज है, लेकिन बनेगा ही नहीं 14 यूनिट का डिफरेंस। ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स लेंगे, सेम ग्रुप पे लेंगे तो 14 का बन जाएगा, चाहे आप एल्कीन के ले लीजिए एल्कीन के ले लीजिए एल्काइन के ले लीजिए, सेम करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन अलग अलग में नहीं बनता। तो इसलिए सेम ग्रुप पे लेने होते हैं ऐसे मेंबर्स जिनमें बैक टू बैक कोरोस्पोंडिंग इसमें 14 यूनिट का डिफरेंस बन जाए हर एक में, और 14 यूनिट का डिफरेंस वो CH2 के बराबर होता है, CH2 यूनिट, ठीक है, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फंक्शनल ग्रुप्स वाला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।